दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स बना दिए हैं। जल्दी जल्दी जाके अगर आपने देखा नहीं हुआ तो प्लीज आप देख लो। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि 1 ही 2 क्वेश्चन करा के मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो जल्दी जल्दी आप भी बुक ले लो और फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का पार्ट। तो हमने इसके पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने के पहले अगर आप देखोगे तो सो दैट यहां पे कुछ दिया है इज अ रियल नंबर। तो आपको यहां पे क्यूब है, जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलो बेसिक क्या क्या चीजों की जरूरत है फिर से मैं बता दूं। आपको सबसे पहले वैल्यूज पता होने चाहिए, i², i³ और i⁴। तो दोस्तों i⁴ तो 1 अभी आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा। ये सब मैंने पहले वाले लेक्चर्स में याद करा है। ये दोनों में माइनस है, बस फर्क ये है यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे -1 है। और जनरली इसकी वैल्यूज हमें, इसका वैल्यू तो √−1 है, पर ये पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पे भी i होगा उसे पुट मत करो, बट जहां पे रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसे आपको पुट करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। -1 प्लस √3i बाहर है और क्यूब है। हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सपांड करने के पहले यहां पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि a + b³ का फॉर्मूला नहीं आता। तो चलो मैं लिख देता हूं, a + b³ का फॉर्मूला a³ प्लस ये 3ab लिखो और प्लस 3ab लिखो। तरीका बता रहा हूं। और देखो यहाँ a³ है तो यहाँ पे b³ आएगा। इतना याद हो गया। यहाँ पे पहले वाले को स्क्वायर, यहाँ पे दूसरे वाले को स्क्वायर। आई थिंक आपको फॉर्मूला याद हो गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस इसको कन्वर्ट कर दो। अब देखो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको रफ कर दूं। हाँ, अब देखो यहां पे -1 प्लस √3i का हमें क्यूब लिखना है। अब यहां पे क्या करोगे, a³ ऐसा प्लस 3 ऐसा कुछ स्क्वायर है, बॉक्स बना दो। ये देखो ऐसा ऐसा, ये तो मुझे फिर गायब करना पड़ेगा। चलो ये रफ कर देता हूं, बाद में जरूरत रहेगा तो लिख लूंगा। देन यहां पे इसको स्क्वायर है एंड देन यहां पे क्यूब। तो ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट अपना तैयार कर लिया। बस एक एक बॉक्स में एक एक चीजों को रख दो। अब यहां पे a जहां पे है ये हमारा a है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा a है और सेकेंड वाला पार्ट हमारा b है। तो a क्या है, -1 और b क्या है, √3i। तो देखो यहाँ पे भी a का स्क्वायर है, मतलब -1 का स्क्वायर, यहाँ पे √3i लिख दिया। यहाँ पे a है मतलब -1 और यहाँ पे √3i। थोड़ा 3 अच्छे से लिख दो, 3i। अब देखो यहाँ पे √3i लिख दिया। अब क्या होगा, किसी भी नंबर्स का अगर हम क्यूब निकालते हैं, किसी भी नंबर्स का अगर माइनस का अगर मैं क्यूब निकालूंगा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे फाइनली -1 ही रहेगा। देन इसके बाद नंबर्स का अगर माइनस का स्क्वायर निकालते हो, माइनस का अगर स्क्वायर निकालते हो तो प्लस में चले जाता है। और √3i के ऊपर कुछ नहीं है तो दोस्तों ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 × -1 -3। देन उसके बाद चाहिए तो एक और चीज कर सकता हूं मैं। देखो ये प्लस माइनस और ये 3 हो गया, 3 × 1 = 3। अब देखो √3 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपका अगर बेसिक भी नहीं कंप्लीट होगा ना दोस्तों, तो भी आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आएगी। तो √3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूं और i का स्क्वायर देन प्लस। अब यहाँ पे आपको √3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्यूब है तो ये दोनों का वैल्यू 3 आएगा और साथ में √3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3√3i³। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये -1 प्लस 3 √3i लिख दिया। देन इसके बाद ये माइनस ये 3 × 3 कितना होगा दोस्तों, 9 लिख देता हूं। और i² मैंने याद कराया था -1, i² कितना होगा, -1। देन प्लस 3 √3i³ -i, मैंने याद करा i³ क्या आएगा, -i। देखो मैंने i लिखा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 √3i, ये सब पीछे की चीजें, प्लस 9 माइनस, देखो 9 × 1 = 9 प्लस -3 √3 और साथ में भाई i है।
अगर आप देखोगे तो यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, सेम नंबर्स है, ये देखो सेम नंबर्स है, सेम नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। और यहां पे -1 + 9, देखो यहां -1 और यहां पे +9 है, माइनस प्लस माइनस 9 - 1 8। तो फाइनली दोस्तों 8 आ गया और ग्रेटर नंबर को भी 8 है, और 8 हमें रियल नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया, हो गया कि नहीं हो गया, एंड देयरफॉर जो भी क्वेश्चंस दिया है इज ए रियल नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपको एग्जाम में भी वैसे ही सॉल्व करना है। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। लास्ट में मैं आपको, अगर आप सिस्टमैटिक सब चीजें देखोगे तो लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। इस बार 12th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बहुत दिए और हर एक सब्जेक्ट के दिए और लोगों को उसका बहुत ही फायदा भी हुआ। तो दोस्तों यहां पे अब ये जितने भी क्वेश्चंस है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस, मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, इसमें इस टाइप के कौन से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, i⁵35। इसी एक क्वेश्चन में आप पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हो। 35 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 से डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 35 से छोटा नंबर कौन सा आता है, तो 4 8 32। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 आएगा और यहां पे 0 आएगा, तो 0 मैं लिख नहीं रहा हूं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये और ये। अब आप लिखोगे कैसे इसी को, देखो इसी को मैं लिख रहा हूं, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पे i लिख रहा हूं, पहले i⁴ लिख दो, हमेशा i⁴ i⁴ आप सॉल्व करके आपने आंसर कितना निकाला, 8। तो यहां पे जो ऊपर रहेगा इसको हमेशा यहां पे लिखने का, इनटू अब जो i लिखने का फिर से, और जो नीचे बचा है, नीचे क्या है, यहां पे 3 है। अब देखो यहां पे i⁴ कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1�8 इंटू i³ कितना आएगा, -i, आपको पता है, याद कराया हूं मैं। अब 1 कुछ भी हो, 1 चंदा मामा हो, 1 कुछ, मतलब कुछ भी आया 1 उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो यहां पे 1�8, मतलब 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, इनटू यहां पे -i, और इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, -i। तो i⁵35 का आंसर कितना आया, -i। मिला सबको। अब आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो ये तरीका याद रखना। अभी देखो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। आप बोलोगे सर आप 116 थोड़ा सॉल्व करके बताओ, तो देख लेता हूं कि सेम आता है क्या। चलो 116 सॉल्व करते हैं। 1164 i⁴116। अब देखो 4 के टेबल में 11 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 4 2 8, यहां पे 3 और यहां पे 6। 4 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 4 9 जा ना ओमकार सर, 4 9 जा, ये मैंने 3 कितना भारी बनाया। अब यहां पे जब आप लिखोगे तो यहां पे i⁴, ये तो हमेशा आपको लिखना है, और i⁴ के साथ मैंने बोला है ना, ये हमेशा ये नंबर लिखना है। जैसे आपने वहां पे 8 लिखा था तो यहां पे 29, आई थिंक 29 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इनटू फिर i लिखना होता है, और i के बाद यहां पे जो नंबर है, तो यहां पे 0 है तो 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लेना ही नहीं है हमें। अब देखो अगर आप देखोगे तो हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा, तो इसका 1 है। आपको मैंने यहां सॉल्व करके बताया कि i⁴ हमेशा 1 होता है, 1�29 या कुछ भी आए 1 आएगा, और i⁴ ये भी याद रखना इंडाइसिस का प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर्स के ऊपर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो वैसे i⁴ वो भी 1, तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर 1 आया। मजा आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया। चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन सर आप सॉल्व करके बता दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कौन सा। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं i⁻93 का। अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर समझो देखो i⁻93 का अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। तो सबसे पहले 93 लिखो, 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, यहाँ पे आंसर कितना आया 1, और यहाँ पे 3। अब 4 के टेबल में अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल में 4 3 12, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1 आया। तो आप इसे लिखोगे कैसे दोस्तों, i⁴, मैंने बोला ऊपर वाला लिखना है 23, ये ऊपर वाला मतलब ये भाई, ऊपर वाला मतलब वो नहीं, और i के ऊपर ये लिखना है, तो यहाँ पे 1 है
तो 1 लिख दो, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसका आंसर हमेशा 1 होता है। और i⁻⁴ तो ये i⁻⁴ मतलब i को 1 टाइम लेना, तो i ही रहेगा। तो फाइनली इसका आंसर i आया। तो ओमकार सर i⁻93 का आंसर हमारा i आ चुका है। अब यहां पे आगे देखते हैं। अब आप कौन सा भी क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक मैं माइनस वाला ले रहा हूं, एक मैं चलो ये अपॉन वाला एक ले लेता हूं। यहां दिखाई दे रहा है सबको? चलो 1/i⁻58। अब देखो यहां पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब देखो यहां पे कुछ नहीं करना है, इसमें भी इसको भी रफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब यहां पे आपको 58 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और फाइनली आंसर 2। तो आप इसे लिखते टाइम इसको ऐसे ही नीचे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। i⁻⁴, अब ये नीचे है तो नीचे लिखो i⁻⁴, यहाँ पे 14 और इंटू i⁻, जो बचा हुआ है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1, और ये i⁻² क्या होता है -1। तो फाइनली हमारा दोस्तों 1/-1 मतलब हमारा आंसर -1। समझ में आया सबको? अब देखो ये जो टर्म ये है i⁻88 है, तो 1/, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, i⁻888 है, तो इसको 1/i⁻888 प्लस कर दो, क्योंकि जब भी हम अपॉन में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इस पे ये रूल अप्लाई करके ये सम सॉल्व कर दो। इस रूल से जैसे मैंने ऊपर का सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर दो। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से ये पूरा हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, पहले आप i10 का वैल्यू निकाल दो, i20 का वैल्यू निकाल दो, i30 का वैल्यू निकाल दो और उसको 1 के साथ प्लस कर दो। देखो आपको रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं? देखो i⁻20 का वैल्यू आपको आएगा निकालने, वैसे ही 20 को आप क्या करो, डिवाइड करो 4 से। देन इसके बाद i⁻30 का वैल्यू निकालो और जस्ट सब वैल्यू निकाल के आपको पुटअप करना है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको, मतलब इसके पहले वाले थोड़े देर पहले आपको सब कुछ बताया। अब देखो यहाँ पे i⁻49 का आपको आता है वैल्यू निकालना है, 68 का भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जस्ट इसका वैल्यू पुटअप करना है। इसमें बस आपको i का वैल्यू नहीं निकालना है, ये सब वैल्यू आपको पता है, जस्ट पुट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। देन ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे i⁻592 प्लस i⁻590 प्लस i⁻588 प्लस i⁻586 प्लस i⁻584, और नीचे अगर आप देखोगे तो i⁻582 प्लस i⁻580 प्लस i⁻578 प्लस i⁻576 प्लस i⁻574। एक बार चेक कर लेते भाई सही लिखा होगी नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। देखो 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 सब सही है। अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के बीच में देखो 10 का गैप है, ये दोनों के बीच में 10 का गैप है, ये दोनों के बीच 10 का गैप है, ये दोनों के बीच 10 का गैप है, ये दोनों के बीच 10 का गैप है। अब एक मेथड तो ये अप्लाई कर सकते हो, सबका वैल्यू निकालो पुटअप कर दो तो भी चलेगा। बट अगर आप गैप पता चल जाए कि अगर कॉमन गैप है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से आपको पता है, इसमें से अगर आपने i10 बाहर निकाला, क्योंकि ये 10 बड़ा है, इसमें से i10 बाहर निकाला तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। देखो मैं कैसे करता हूं, देखो i10 मैंने बाहर ले लिया, अब इसमें से 10 बाहर हो गया दोस्तों, तो ये i⁻592 से का कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। सही है। ये क्या हो जाएगा, i⁻580 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, i⁻578 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, i⁻576 हो जाएगा। 88 ना, हाँ 76 हो जाएगा। ये i⁻5 इसमें से 10 गया तो 574 हो जाएगा। तो यहां पे ये हो गया। और नीचे वाला टर्म ऐसे ही लिखना है, i⁻582 प्लस i⁻580 प्लस i⁻578 प्लस i⁻576 प्लस i⁻574। दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, i⁻10। अब i⁻10 मैंने आपको सिखाया है 4 के टेबल से करो। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को 4 के टेबल से करो। यहाँ 10 है, 4 2 8 और फाइनली यहाँ पे क्या बचा 2। अब इसे लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे i⁻4 हम लिखते हैं और ऊपर जो नंबर है ऊपर 2 है, यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे i⁻ नीचे भी 2 है। अब ये पूरे का आंसर 1 आएगा
और यहाँ पे आई रेस टू मतलब आई स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आएगा -1, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा -1 आया आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आ गया हमारा -1। अब देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे आई रेस टू 10, यहाँ पे है आई रेस टू 100 और यहाँ पे आई रेस टू 1000। पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर 0 लेकर आना है। अब देखो यहाँ पे 1 तो ऐसे ही रहेगा, आई रेस टू 10, आई रेस टू 10 अब भी सॉल्व किया था, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं पर आप सॉल्व कर लेना। -1 इसका आंसर क्या है -1, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं -1। अब आई रेस टू 100 का आंसर निकाल लेते हैं। आई रेस टू 100 का आंसर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 है, इसको 4 से डिवाइड करो, और अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 5 जा 20, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहां पे मैं निकालू आई रेस टू 100 का वैल्यू, आई रेस टू 100 का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, आई रेस टू 25 सॉरी आई रेस टू 4 आएगा, आई रेस टू 4 रेस टू 25 इंटू आई रेस टू नीचे वाला लिखेंगे 0, तो इसका आंसर 1 आएगा, और आई रेस टू 0 हमेशा 1 होगा, तो फाइनली 1 आएगा। तो यहां पे आंसर 1 आया, और ये पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आता है। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर हम एक और 0 ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक और 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे एक 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पे 250 आएगा। तो देखो यहाँ पे आई रेस टू 100 आई रेस टू 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 इंटू आई रेस टू 0। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 आंसर आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो फाइनली 1 आंसर होगा। तो यहाँ पे 1, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 -1 +1 -1, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो फाइनली आंसर 0 आया, एंड विच इज इक्वल टू RHS। अब देखो तो यहाँ पे आज हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा का पूरा पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, एंड दिल से थैंक्स दोस्तों। जय हिंद।